आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज से मैं आप लोगों को बिहार पुलिस की तैयारी कराने वाला हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूं। चलिए बिना कुछ देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि कौन सा मृतोपजीवी कवक है? कौन सा मृतोपजीवी कवक है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है मधुमेह होने का कारण है। मधुमेह होने का कारण है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन का कम उत्पादन। इंसुलिन का कम उत्पादन ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न है कि मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मेड्यूला ऑब्लागेंटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? मेड्यूला ऑब्लागेंटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क का हिस्सा है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती है? निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेग्यूमिनस पौधे में। लेग्यूमिनस पौधे में। आगे प्रश्न है कि ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन क्या करता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन का विघटन करता है। प्रोटीन का विघटन करता है। आगे प्रश्न है कि किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वैसी ही रहती है। वैसी ही रहती है। आगे प्रश्न है कि सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, इसके प्रमुख कारण है। यानी कि सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसके प्रमुख कारण हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से सभी। यानी कि उनमें अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें अणु एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आगे प्रश्न है कि किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से सभी। यानी कि वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं हो, वस्तु की कोई घूर्णी गति नहीं हो, वस्तु की संभावित ऊर्जा न्यूनतम हो। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आगे प्रश्न है कि जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा? जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वास्तविक वजन से कम। वास्तविक वजन से कम होगा। आगे प्रश्न है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब? बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विस्थापन बल की दिशा में होता है। विस्थापन जो है वो बल की दिशा में होता है। आगे प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गलन बिंदु पर। ऑप्शन नंबर सी गलन बिंदु पर। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है? निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये जो आप लोग 2 देख रहे हैं, ये 2 नहीं है, एक्चुअली में स्क्वायर है। आगे प्रश्न है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तापीय। ऑप्शन नंबर बी तापीय इसका सही उत्तर
हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों, यानी कि घनत्व और प्रत्यास्थता, घनत्व और प्रत्यास्थता दोनों पर निर्भर करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है कि फिक्की यानी कि FICCI के शब्द विस्तार में अंतिम आई क्या निरूपित करता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को निरूपित करता है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू बोर्ड कोची। तंबाकू बोर्ड कोची जो है ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी कॉफ़ी बोर्ड मंगलुरु ये सही सुमेलित है। रबर बोर्ड कोट्टायम ये भी सही सुमेलित है। और चाय बोर्ड कोलकाता ये भी सही सुमेलित है। लेकिन तंबाकू बोर्ड कोची ये सही सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है कि बैंक दर ब्याज की वह दर है। बैंक दर ब्याज की वह दर है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से ऋण लेती है। जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से ऋण लेती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि HDI किन क्षेत्रों में विकास का मापक है। HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।